वेलकम टू एसएस फाउंडेशन। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखें और अंत में पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देकर एसएस फाउंडेशन के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ने का मौका प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है। हमारा ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर होगा डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है, जो कि देश के करीब 1 वर्ष के आयात के लिए प्राप्त है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए 5 अरब डॉलर, बी 12 अरब डॉलर, सी 19 अरब डॉलर और डी 27 अरब डॉलर। इसका सही आंसर होगा सी 19 अरब डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही सरकार किसानों, पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पाद और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए 3 अरब डॉलर भी खर्च करेगी। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए 248 करोड़ रुपए, बी 328 करोड़ रुपए, सी 448 करोड़ रुपए, डी 598 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा सी 448 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को 448 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए किया जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? ए केंद्र सरकार, बी नीति आयोग, सी सीबीएसई, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर होगा सी सीबीएसई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों को वेतन भी देने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद, निजी स्कूलों ने सालाना फीस बढ़ाने का फैसला किया है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? हमारा ऑप्शन है ए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2002, बी 2005, सी 2006, डी 2009। इसका सही आंसर होगा सी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग डैश को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। हमारा ऑप्शन है ए केडल एवंस, बी टूर डी फ्रांस, सी जेंट बेल्जियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी टूर डी फ्रांस। दुनिया के सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग टूर डी फ्रांस को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। यह साइकिलिंग रेस 29 अगस्त से 20 सितंबर के बीच आयोजित की जा सकती है। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए किसान साथ, बी किसान जीत, सी किसान रथ, डी किसान विज्ञान। इसका सही आंसर होगा सी किसान रथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान रथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसान रथ ऐप के द्वारा किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? हमारा ऑप्शन है ए 70 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 85 वर्ष, डी 92 वर्ष। इसका सही आंसर होगा बी 76 वर्ष। पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। वे वर्ष 1966 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वे अपने खेल के करियर में पहली बार लीड्स फुटबॉल क्लब से जुड़े थे। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 यानी कि 71,161 रुपये देने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा सी जापान।
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना संकट के बीच देश के सभी नागरिकों को $930 यानी 1,00,000 देने की घोषणा की है। साथ ही देश के प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र लगाने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है? हमारा ऑप्शन है ए जापान सरकार, बी सऊदी अरब सरकार, सी अमेरिकी सरकार, डी कुवैत सरकार। इसका सही आंसर होगा डी कुवैत सरकार। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफ़ी के तहत कवर हुए भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है, जिससे करीब 25,000 भारतीय नागरिकों को फ़ायदा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो जो भी आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को देना होता है कमेंट करके। तो कल का प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने CGHAAT वेबसाइट लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के मामले में $10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। ए 5, बी 7, सी 10, डी 12। तो देर किस बात की, फटाफट कमेंट कीजिए और सही आंसर बताइए और ऑनलाइन टेस्ट से जुड़िए। आप सबों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।